नमस्कार। कभी सोचा है कि सिर्फ एक यकीन क्या किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे। एक ऐसे ताबीज की कहानी जो था तो बस धातु का एक टुकड़ा, लेकिन उसने एक इंसान के अंदर छिपी असली शक्ति को जगा दिया। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। दिन रात पसीना बहाने के बाद भी क्या सिर्फ कोशिश करते रहना ही काफी है, या फिर सफलता के लिए किसी और चीज की भी जरूरत होती है? चलिए इस कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव नयासर से, जहां राम नाम का एक नौजवान रहता था। राम जितना मेहनती तो शायद ही उस गांव में कोई और होगा, पर उसके मन में ना हमेशा एक डर बैठा रहता था, एक शक कि क्या वो कभी सफल हो पाएगा। और यही चिंता उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, जो कभी कभी गुस्से की शक्ल में बाहर भी आ जाती थी। अब राम अपनी इसी उलझन में जी रहा था कि तभी गांव में एक बहुत मशहूर महात्मा आए। राम को लगा, अरे वाह, शायद यही है जो उसकी समस्या का हल निकाल सकते हैं। एक उम्मीद की किरण जगी, समझ लीजिए। तो राम भागा भागा महात्मा के पास पहुंचा और अपनी सारी परेशानी उनके सामने रख दी। महात्मा ने मुस्कुराते हुए उसे एक ताबीज दिया और कहा कि तुम्हारी हर मुश्किल का हल इसी में है। ये कोई मामूली ताबीज नहीं था, ये एक चमत्कारी ताबीज था। लेकिन इस चमत्कारी शक्ति को पाने की एक शर्त थी, और शर्त भी कोई ऐसी वैसी नहीं। राम को एक पूरी रात अकेले शमशान में गुजारनी थी। अब शमशान का नाम सुनते ही राम के तो होश ही उड़ गए, डर के मारे। पर महात्मा ने उसे यकीन दिलाया कि जब तक ये तावीज उसके पास है, कोई भी खतरा उसे छू भी नहीं सकता। बस वो एक रात, और उस एक रात ने राम को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उसने अपने डर पर काबू पाया और पूरी रात शमशान में गुजारी। जब सुबह वो लौटा तो वो एक बिल्कुल नया इंसान था, आत्मविश्वास से लबालब। मानो ताबीज ने उसके अंदर के इंसान को ही जगा दिया हो। जहां पहले शक और गुस्सा था, अब वहां था आत्मविश्वास और कुछ कर दिखाने का जज्बा। असफलता के डर की जगह सफलता के यकीन ने ले ली थी। उसकी रुकी हुई जिंदगी अब मानो तरक्की की पटरी पर दौड़ पड़ी थी। और फिर होना क्या था? राम ने जिस भी काम में हाथ डाला, उसे पूरा यकीन था कि ताबीज की शक्ति उसके साथ है और वो कामयाब होगा ही होगा। और देखते ही देखते वो अपने गांव के सबसे सफल लोगों में से एक बन गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली राज तो अभी खुलना बाकी था। 1 साल गुजर गया, राम सफलता की सीढ़ियां चढ़ चुका था। तभी वही महात्मा फिर से गांव में आए। इस घटना के ठीक 1 साल बाद, जब राम अपनी हर कामयाबी का क्रेडिट उस ताबीज को दे रहा था, महात्मा ने उसे अपने पास बुलाया। राम तो खुशी खुशी महात्मा के पास गया, शुक्रिया अदा करने लगा। तभी महात्मा ने बड़े शांत भाव से कहा, बेटा जरा वो अपनी ताबीज तो देना। उन्होंने ताबीज हाथ में लिया और सबके सामने उसे खोल दिया। और जैसे ही वो ताबीज खुला, राम की तो जैसे दुनिया ही हिल गई। उसके अंदर कुछ भी नहीं था, कोई मंत्र नहीं, कोई जड़ी बूटी नहीं, वो तो बस धातु का एक खाली टुकड़ा था। तो फिर सवाल ये उठता है कि राम को सफलता मिली कैसे? अगर ताबीज में कोई शक्ति थी ही नहीं, तो वो कौन सी ताकत थी जिसने उसे इतना कामयाब बना दिया? तब महात्मा ने मुस्कुराते हुए असली शक्ति का राज खोला। महात्मा ने समझाया कि सफलता ताबीज ने नहीं, बल्कि राम के अपने विश्वास ने दिलाई थी। मतलब ताबीज तो बस एक बहाना था, एक जरिया था, जिसने उसके अंदर जो आत्मविश्वास सोया पड़ा था ना, उसे जगा दिया। असली शक्ति किसी बाहरी चीज में नहीं होती, वो तो अपने काम पर, अपनी सोच पर यकीन करने में होती है। आत्मविश्वास यानी खुद पर यकीन, ये वो शक्ति है जो हम सबके अंदर है। ये बस इस बात को मानना है कि हम जो कर रहे हैं उससे सफलता मिल सकती है। यही तो है असली जादू। महात्मा का आखिरी संदेश बिल्कुल साफ था, जाओ, किसी बाहरी ताबीज पर यकीन करने के बजाय अपने कर्म पर, अपनी सोच पर, खुद पर विश्वास करना सीखो। सफलता का सच्चा रास्ता यही है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हम भी अपनी कामयाबी के लिए किसी बाहरी ताबीज का इंतजार कर रहे हैं, या हम अपने अंदर छिपी उस असली शक्ति को पहचानने के लिए तैयार हैं?